नमस्कार, मैं वकार आलम। इजराइल हमास वॉर एंड ईरान की एंट्री। मैंने इस वीडियो में हमास इजराइल के बीच जो इंसिडेंट हैपेंड हुए हैं उनकी एक सीरीज रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले को 1 साल हो चुका है। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया। 13 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा शहर के लोगों को, जहां 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, उनको दक्षिण की ओर जाने को कहा। उसी दिन आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक गाजा पट्टी में घुस जाते हैं। 17 अक्टूबर को गाजा के अस्पताल में विस्फोट हुआ, काफ़ी लोग मारे गए। इसी महीने में इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। ये युद्ध की शुरुआत थी। 15 नवंबर को इजरायली सैनिकों ने गाजा शहर को चारों तरफ से घेर लिया और घेराबंदी किया। इजरायली सैनिकों ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में इंटर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक एमिनिटीज़ की कमी की वजह कर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे और मरीज मारे जाते हैं। हुथी रेबल्स ने रेड सी के शिप्स पर लगातार हमले किए। इससे इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी परेशानी आने लगी। 6 दिसंबर को गाजा के रिहैबिलिटेशन सेंटर पर इजरायली एयर स्ट्राइक्स में एक ही फैमिली के 22 मेंबर्स मारे जाते हैं। 11 जनवरी 2024 यूएस और यूके ने रिटेलिएशन में यमन में दर्जनों एयर स्ट्राइक्स किया। साउथ अफ्रीका ने अक्यूज किया कि इजराइल कमिट कर रहा है जिनोसाइड अगेंस्ट पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन। इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में सुनवाई होती है, पर इजराइल अपने आप को बेगुनाह साबित करता है। फरवरी 2024 तक गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली 30,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर औरतें और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। मारे जाने वाले लोगों को रियल फिगर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। यूएन ने वार्न किया कि नॉर्थ गाजा में अकाल पड़ने वाला है और 1.1 मिलियन लोग भूख से मर रहे हैं। 1 अप्रैल को इजराइल के एयर स्ट्राइक में गाजा में 7 लोग मारे जाते हैं। इसमें 3 ब्रिटिश नागरिक भी मारे गए। इजराइल को ब्रिटिश नागरिकों की मारे जाने का बहुत दुख हुआ। उन्होंने माना कि ये इनकरेक्ट एजम्पशंस, डिसीजन मेकिंग मिस्टेक्स, वायोलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ इंगेजमेंट की वजह कर हुआ। मिस्र की राजधानी काहिरा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने के लिए सीज फायर की कोशिश नाकाम रहती है। मई महीने के अंत में शफा पर इजरायली एयर स्ट्राइक्स में 45 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हेड ऑफ द यूएन सेज सिटी हैज बिकम हेल ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस एयर स्ट्राइक्स ऑन पैलेस्टीन। 19 जुलाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा इजराइल को सेटलमेंट पॉलिसी पैलेस्टीनियन टेरिटरी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। दुनिया भर के 15 जजेस की एक पैनल ने कहा कि वेस्ट बैंक और जेरूसलम में इजराइल का प्रेजेंस होना 4th जेनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 49 के अगेंस्ट है। न्यायालय ने कहा इजराइल को कंस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट पैलेस्टीनियन टेरिटरी में इमीडिएटली रोकना चाहिए। ये इलीगल है, गैर कानूनी है। एंड ऑफ जुलाई बहुत बड़ी घटना घटती है जिसमें हमास के टॉप पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या कर दी जाती है। हमास और हानिया की मौत का जिम्मेदार इजराइल को ठहराता है। 17 सितंबर को लेबनान में जो हिजबुल्ला के मेंबर्स हैंड हेल्ड पेजर्स यूज़ करते थे उसमें मास एक्सप्लोजन होता है और जिसमें 12 लोग मारे जाते हैं और 3,000 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। फिर 24 घंटे के अंदर ही 2 तरफा रेडियो पर इसी तरह का सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन होता है। इजराइल अब लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमले की एक श्रृंखला शुरू कर देता है और एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देता है जो पूरे मिडिल ईस्ट स्पेशली ईरान को झंझोर कर रख देती है। हमला में हिजबुल्ला के बहुत बड़े नेता हसन नसरुल्लाह मारे जाते हैं। इजराइल लेबनान की सीमा पर इजराइल के टैंक देखे जाते हैं। इजराइल लेबनान में प्रवेश करता है। रिटेलिएशन में इजराइल पर ईरान ने तकरीबन 200 मिसाइलें दागी। इस युद्ध में अब तक एक रिपोर्ट के अनुसार 1200 से अधिक इजरायली मारे गए, 41,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, 96,000 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हैं। अब तक लेबनान में 2,000 लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान के लोग कभी भी युद्ध नहीं चाहते, खासकर अक्टूबर 2019 से चल रहे आर्थिक संकट से जूझने के बाद। अधिकतर लोग शांति चाहते हैं और युद्ध से बचना चाहते हैं।
पिछले युद्ध से ये साबित हो चुका है कि सैन्य अभियानों से कोई अस्थायी समाधान नहीं निकलना। जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान के तेल ठिकानों पर इजराइल निशाना बना सकता है। इस बयान से कच्चे तेल की कीमत 5% तक बढ़ गई है। अन्य चीजों की ढुलाई के लिए भी लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। लागत और महंगाई बढ़ेगी। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कहा, गाजा में लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों पर रोक लगाना और हमारी प्राथमिकता तनाव बढ़ने से बचाना है। बदले लेने की भावना से लेबनान के लोगों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। लेबनान दूसरा गाजा नहीं बन सकता। पूरी दुनिया भर के प्रदर्शनकारी गाजा पर इजराइल के युद्ध को समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं। इंग्लिश राइटर टी.एच. वाइट ने अपनी नॉवेल द वंस एंड फ्यूचर किंग्स में लिखा है, वॉर इज लाइक अ फायर, वन मैन मे स्टार्ट इट बट इट विल स्प्रेड ऑल ओवर, इट इज नॉट अबाउट वन थिंग इन पार्टिकुलर। यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल का कहना है, चिल्ड्रेन डू नॉट स्टार्ट वॉर्स एंड दे कैनॉट एंड देम, बट दे ऑलवेज पे द हाइएस्ट प्राइस। Congressman Andrew Carson said, we need a ceasefire now. I condemn the horrific attacks by Hamas on Israeli civilians, and I also condemned the Israeli government's cruel response on millions of Palestinians. आशा और उम्मीद से दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वर्ल्ड्स लीडर इंटेलेक्चुअल इस युद्ध को रोकने के लिए राजनीतिक समाधान पर पहुंचेंगे। धन्यवाद।